हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 ऊंचाई एवं दूरी। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 16 तक। बच्चों, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या है बच्चों, एक मीनार है जो क्या है क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और इधर अगर हम सूर्य बनाएं, ठीक है, तो इस मीनार की छाया की लंबाई कितनी है। इस मीनार की छाया की लंबाई है 45 मीटर और सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है बच्चों। सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है। सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। आपको निकालना है इस मीनार की ऊंचाई। तो प्रश्न पढ़ के आपने क्या डायग्राम बना लिया अच्छे से। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार ए बी है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, उसका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कब? जब उसकी परछाई की लंबाई कितनी है, 45 मीटर। तो माना ए बी क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई है जो कि आपको निकालनी है और इसको आपने क्या बोला, h मीटर है। तथा BC क्या है, मीनार की छाया की लंबाई है, वो कितनी है, 45 मीटर। बात किसकी हो रही है, लंब और आधार की, क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से tan 30 डिग्री h बटे 45 आ गया क्या। और बच्चों tan 30 का मतलब 1 बटे √3 बराबर h बटे कितना, 45, और h बराबर आ जाएगा 45 बटे √3 मीटर। h बराबर कितना आ जाएगा, 45 बटे √3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं h बराबर 45 √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 45 √3 बटे √3 आएगा और ये आ जाएगा h बराबर 15 √3 मीटर। अतः बच्चों मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15 √3 मीटर हो जाएगी। चाहे तो यहाँ छोड़िए, चाहे तो आप लिखिए h बराबर 15 √3 का मान कितना, 1.732 गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30, हासिल कितनी 3, 15 तिया 45 और 3 48, हासिल 4, 15 7 105 और 4 109, हासिल कितनी बच्चों 10, 15 कम 15 और 10 25 और ये हो जाएगा 25.980 मीटर। तो चाहे आप रूट में छोड़ दीजिए, बस आपको याद रखना है डिनोमिनेटर हर के अंदर रूट नहीं छोड़ना, इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है प्रश्न है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न लेते हैं हम। 12वां प्रश्न है बच्चों, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के शिखर का क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। वृक्ष का जो शिखर है वो जब टूट के गिरा तो क्षैतिज तल पर कितनी दूरी पर मिला, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान आपको क्या लेना है बच्चों, 1.732 लेना है, जो कि हमें पता ही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या चल रहा है। ये क्षैतिज है, यहाँ पर ये AB पेड़ खड़ा था, 90 डिग्री के कोण पे खड़ा होगा AB पेड़। आंधी आई और ये पेड़ टूट के गिर गया। आंधी आई, तेज हवा आंधी आई और ये बच्चों ये पेड़ टूटा। सपोज ये बिंदु C से टूट गया
और ये टूट के गिरा इस तरीके से, तो ये शिखर यहाँ टच होगा, मतलब ये टच होगा तो ये इस तरीके से गिरेगा बच्चों। ये ए बिंदु यहाँ पे आके भिड़ेगा, ये ए बिंदु धरातल पे जाके भिड़ेगा। कितनी दूरी पर भिड़ा है बच्चों? आधार से, पेड़ के आधार से 10 मीटर की दूरी पर भिड़ा है जाके। कितने एंगल पे भिड़ा है बच्चों? कितने एंगल पे भिड़ा है? देखिए कितने एंगल पे भिड़ा है। 60 डिग्री के कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपको निकालना है टूटने से पहले इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी। तो टूटने से पहले सपोज इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी? x मीटर थी। कितनी थी? x मीटर थी। तो देखिए बच्चों, आपको निकालना है एक तो ये BC और ये निकालना है AC। तो AC ये निकालिए, चाहे से ये निकालिए, बात एक ही है। बात एक ही क्यों है? क्योंकि यही तो टूट के इधर गिरा है, यही तो टूट के इधर गिरा है। ठीक है, तो आपको एक तो निकालना है लंब। क्या निकालना है? लंब। और एक क्या निकालना है? कर्ण। तो जो चीज़ आपने मानी है उस चीज़ को लिख दीजिए पहले। हल। चित्र में कौन कौन क्या क्या है लिख दीजिए। माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बराबर AB, और AB कितना है? x मीटर है। ठीक है, AB कितना है? x मीटर है। चित्र से देखिए, चित्र से AB बराबर क्या है? AB बराबर है BC प्लस AC। चित्र से आपको पता पड़ गया होगा AB बराबर AC प्लस कितना है? BC। समकोण त्रिभुज ले लीजिए बच्चों। समकोण त्रिभुज कौन सा है? हाँ, ABC में ये वाला A बिंदु ही ये है। क्यों है आपको पता पड़ा ना? क्योंकि जो शिखर है वही तो जब जाके धरातल पे टिका है। ABC में एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है बच्चों। तो आपको चाहिए एक तो लंब, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लंब बटे आधार तो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा। लंब आपको पता है BC है, आधार आपको पता है कितना है? AB है, और tan थीटा कितना है बच्चों? थीटा है आपके पास 60 डिग्री। BC आपको पता नहीं है, AB आपको पता है 10 है, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ से BC का मान तो आ गया 10√3 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः अब आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण तो आपको निकालना है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। कर्ण कितना है? AC है। आधार कितना है? AB है। सेक थीटा, थीटा कितना है बच्चों? थीटा है आपके पास 60 डिग्री। AC बटे AB है 10, और सेक 60 डिग्री क्या होता है बच्चों? सेक 60 डिग्री होता है 2। तो ये हो जाएगा 2, तो AC बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ देखिए बच्चों, अतः टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई वो क्या थी? AC प्लस कितना? AC प्लस BC। तो AC तो कितना आया बच्चों? AC आपके पास आया है 20, और BC कितना आया है? 10√3, और आपको पता है 20 प्लस 10√3 का मान 1.732, और इसका मतलब हो गया 20 प्लस 17.32, और इसका मतलब हो गया 37.32 बच्चों। 37.32 मीटर कितनी थी वृक्ष की ऊंचाई टूटने से पहले? 37.2 मीटर। समझ में आया? एक वृक्ष था, आंधी आई, टूट गया कहीं से, C बिंदु से टूटा, और टूटने के बाद में कहाँ टच हुआ? आधार से 10 मीटर दूरी पर टच हुआ। जब आधार से 10 मीटर दूरी पर टच हुआ तो उन्नयन कोण कितना बना? आधार और उसके बीच में शिखर के मध्य कोण कितना है? क्षैतिज तल से कितना कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा।
और इस फिनोमिना में आपको निकालना है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, यानी कि आपको ए बी निकालना है और ए बी क्या होगा, बी सी और ए सी का टोटल होगा। आपने लाल बटे का प्रयोग किया, लंब और कर्ण निकाल लिया, बी सी और ए सी निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, आपके पास क्या आ गया, टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई आ गई। ठीक है बच्चों, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिए, किसी अपूर्ण मीनार, यानी कि अभी उसका काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। क्या चल रहा है, कहानी क्या है, समझिए बच्चों मेरे साथ। ये एक धरातल है, ये अपूर्ण मीनार है, ए से लेकर बी तक हमने इसको बना दिया है। धरातल से 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु आपके पास है डी। इस डी से अभी तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, अभी तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, लेकिन आपसे पूछा जा गया है कि इसको मैं और कितना ऊपर बना दूं, और कितना ऊपर बना दूं कि ये जो कोण है उसी स्थान से ये जो कोण बना है उन्नयन कोण, ये कितने डिग्री का हो जाए, ये कितने डिग्री का हो जाए, 60 डिग्री का हो जाए। तो समझ में आया। ए बी एक अपूर्ण मीनार है, तो पहले इस 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर बच्चों, 120 आधार से 120 मीटर दूरी पर जो बिंदु स्थित है डी, इससे कोण कितना है, 30 डिग्री का है उन्नयन कोण। अब इस कोण को हमें 60 डिग्री का बनाने के लिए इस बिल्डिंग को कितना ऊंचा करना पड़ेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सपोज कि पहले तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, x थी, और हमने कितना करना है, h मीटर और ऊंचा इसको करना है, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। क्या है डायग्राम में, उन सबको लिख दीजिए। माना अपूर्ण मीनार ए बी की ऊंचाई, अपूर्ण मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, तथा h मीटर और ऊपर बढ़ाने पर 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है, D से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। क्लियर बात हुई या नहीं, बताइए मुझे। अपूर्ण मीनार समझ में आया, 30 डिग्री से 60 डिग्री कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। अब आपका मेन काम रह गया, समकोण त्रिभुज ढूंढिए, समीकरण बनाइए, हल कीजिए। अब देखिए त्रिभुज, अगर हम बात करें ए बी डी की, ए बी डी में एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसलिए बच्चों, टेन पहले 30 डिग्री, एच लंब कितना है, लंब है आपके पास x बटे ए कितना है, ए है 120, और यहाँ से अगर आप बात करें तो x बराबर आ जाएगा 120 गुणा 1/√3। ठीक है बच्चों, इसको आप √3/√3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 120 गुणा √3/3, काटेंगे तो यह जाएगा 40। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40√3 मीटर। बच्चों कितना आ जाएगा, 40√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान तो आपके पास आ गया एक समीकरण से, इसको बोल दो एक समीकरण। अब आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए बड़े वाला। अब पुनः त्रिभुज अब की बार ए सी डी में देखिए, एंगल ए आपके पास 90 डिग्री का है, वही क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, लंब कितना है टेन थीटा, तो अब की बार है 60 डिग्री।
लंब आपके पास है h प्लस एक्स। समझ में आया? h प्लस एक्स कैसे? क्योंकि h मीटर अपन ने और बढ़ाया था, बटे आधार वही 120। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, तो ये 120 √3 बराबर हो जाएगा h प्लस एक्स। एक्स का मतलब कितना है? 40 √3। एक्स का मतलब कितना है? 40 √3, और यहाँ से h बराबर आ जाएगा 120 में से 40 घटाएंगे तो 80 √3 मीटर। अर्थात बच्चों भवन के शिखर का अगर आपको उन्नयन कोण 60 डिग्री चाहिए 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, तब आपको भवन को और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा? पहले जितना था उससे 80 √3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाना होगा। प्रश्न में भी आपसे पूछा गया है कि और कितना ऊंचा बनाया जाए। ठीक है, और कितना ऊंचा बनाया जाए, इसका मतलब और हमने कितना बनाया? h बनाया। h का मान कितना आ गया? 80 √3। तो हम लिखेंगे अतः भवन को या मीनार को 80 √3 मीटर और ऊंचा बनाना होगा ताकि 120 आधार से बच्चों, आधार से 120 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या है? आंसर है। कितना ऊंचा बनाना चाहिए? 80 √3 मीटर ऊंचा और बनाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये है हमारा क्या? धरातल से क्या है? एक मीनार है ए बी आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। आपको क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो माना ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है जो कि कितनी है? जो कि h मीटर है। मीनार की ऊंचाई है h मीटर। तथा BC बराबर कितना है? 100 मीटर। ठीक है, तो C वो बिंदु हो गया जहां से उन्नयन कोण कितना है? आधार से 100 मीटर दूरी पर है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो गया। त्रिभुज कौन सा? ABC में आप देख लीजिए, एंगल B 90 डिग्री का है। लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। समझ में आ गया? h बराबर 100 बटे √3, या फिर हम लिख सकते हैं √3 से गुणा करके, तो आ जाएगा 100 √3 बटे 3 मीटर। क्या आ जाएगी? मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 100 √3 बटे 3 मीटर। ठीक है, या आप इसको और आगे अगर लिखना चाहें तो h बराबर आ जाएगा 100 गुणा 1.732 बटे 3, यानी कि h बराबर 1.732 बटे 3, और h बराबर 3 पंजे 15, 2 बच गया 3 सते 21, 2 बच गया 3 सते 21, 57.73 मीटर। 57.73 मीटर आपका क्या जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान प्रश्न था। चित्र भी इसका बनाना बहुत आसान था बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां tan 15 डिग्री आपको दे रखा है 2 माइनस √3 बच्चों। तो क्या है कहानी? ये है बच्चों, ये धरातल, ये स्तंभ का नाम क्या है?
स्तंभ का नाम ले लेते हैं हम ए बी। ए बी वो स्तंभ है और स्तंभ के आधार से कितनी दूरी पर, 100 मीटर दूरी पर 15 डिग्री है। कोई बिंदु है जिससे उन्नयन कोण 15 डिग्री है, लेकिन अगर 100 मीटर पर अंदर की तरफ चले तो 30 डिग्री हो जाता है। तो किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है बच्चों, 15 डिग्री। ये कोई सा बिंदु सी है, यहाँ से 15 डिग्री है। लेकिन अगर हम स्तंभ की ओर कितना चलें, 100 मीटर चलें, तो इस डी बिंदु पर पहुँचने के बाद उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। आपको क्या ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ कितना है, h मीटर ऊंचा है, ये आपको ज्ञात करना है h। स्तंभ की ऊंचाई बच्चों आपको ज्ञात करनी है। तो लिख लीजिए हल। माना ए बी क्या है, ए बी है स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा बिंदु सी से उन्नयन कोण, बिंदु सी तथा डी लिख देते हैं बच्चों। बिंदु सी तथा डी से उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 15 डिग्री व 30 डिग्री है। 15 डिग्री व 30 डिग्री है। अब आप तो समकोण त्रिभुज छांटिए बच्चों और कुछ मत कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में एंगल बी आपके पास है 90 डिग्री और टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, इसलिए टेन 15 डिग्री लंब बटे आधार कितना है बच्चों, आधार है बी सी। और अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, x मान लें, तो टेन 15 डिग्री का मान हो गया 2 माइनस √3 बराबर h बटे 100 प्लस x। माना क्या है हमने, बी डी बराबर x, ठीक है, बी डी को हमने x बोल दिया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो h का मान आ गया है 2 माइनस √3 गुणा 100 प्लस x। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस h के मान में, ठीक है। ये बटे वाली संख्या उधर जाके गुणा हो जाएगी। आगे देखिए, दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। पुनः त्रिभुज ए बी डी में अगर हम बात करें ए बी डी की, तो एंगल बी वही 90 डिग्री है, ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ पर टेन थीटा 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार x है। आधार कितना है, x है। और यहाँ से x का मान आ जाएगा बच्चों h√3। समीकरण नंबर 2 x का मान कितना आ जाएगा, h√3 आ जाएगा। अब आप क्या करें बच्चों, एक से समीकरण 2 से h का मान आया है या x का मान आया है। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था आपके पास h बराबर 2 माइनस √3 100 प्लस x, ये था। इसमें x का मान रख दीजिए, h बराबर हो जाएगा 2 माइनस √3 100 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे आप, x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे h√3, x की जगह आप लिखेंगे h√3। तो बच्चों देखिए, ये फाइनली आपके पास क्या आएगा, h बराबर, पहले उसको 2 से गुणा कीजिए, 2 गुणा 100 प्लस h√3, फिर माइनस √3 से गुणा कीजिए 100 प्लस h√3, ठीक है। द्विपद को द्विपद से गुणा करना आपको आता है, गुणा कर लीजिए बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा h बराबर 200 प्लस 2
एच रूट 3 माइनस 100 रूट 3 माइनस 3h माइनस कितना 3h। कैसे? रूट 3 से रूट 3 गुणा हो जाएगा तो 3 बनेगा, ये 3h इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 4h हो जाएगा क्या, और ये माइनस का 2h रूट 3 है, और इधर देखिए बच्चों 200 माइनस 100 रूट 3 है। क्लियर? 2h कॉमन ले लीजिए, 2h कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। इसमें से 100 कॉमन ले लीजिए तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और h बराबर 100 बटे कितना आ जाएगा 2। h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 50 मीटर। अर्थात स्तंभ की ऊंचाई जो आपसे पूछी थी, स्तंभ की ऊंचाई वो कितनी आएगी 50 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों 50 मीटर। क्लियर है? बहुत आसान प्रश्न है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ टफ थी लेकिन आप कर लेंगे, मुझे पता है कैलकुलेशन कक्षा 10 के विद्यार्थी कर लेते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण या उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है कहानी? कहानी क्या है बच्चों? कहानी है कि इसकी परछाई की लंबाई क्या हो जाती है 40 मीटर अधिक बढ़ जाती है। किसकी? मीनार की समतल पर खड़ी ये जो मीनार है AB, इसकी लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। कब अधिक हो जाती है? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए दूर बनाना होगा ना। ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। कितनी अधिक हो जाती है छाया की लंबाई? 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले कितनी थी पता नहीं, पहले x थी जब 60 डिग्री था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सूर्य का उनताश कोण जब 60 डिग्री था तब तो x मीटर छाया की लंबाई थी। लेकिन जब उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो जैसे ही कोण घटेगा तो हम दूर जाएंगे ना, तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए माना AB तो क्या है? AB है मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है h मीटर। आपने क्या मान लिया h मीटर मीनार की ऊंचाई मान लिया। अब आप क्या करें पहले देखें समकोण आगे का काम मैं करता हूं बच्चों। आगे देखिए समकोण त्रिभुज अगर हम बात करें ABC में तो एंगल B आपको 90 डिग्री दिख जाएगा। एंगल B आपको 90 डिग्री दिख जाएगा। और लंब बटे कर्ण, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ से tan थीटा इज वॉट 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे x, और यहाँ से h का मान आ जाएगा x रूट 3 मीटर। बच्चों समीकरण नंबर 1 देखो, ये tan 60 का मान कितना होता है रूट 3, x उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुनः देखिए त्रिभुज ABD में एंगल B 90 डिग्री का है, और tan थीटा 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार क्या x प्लस 40 है क्या, x प्लस 40 मीटर हो जाएगा क्या। देखिए चित्र में देखिए बच्चों, x ये और 40 ये, x प्लस 40 हो गया, x प्लस 40 हो जाएगा बच्चों। तो x प्लस 40 आधार हो जाएगा। यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1 बटे कितना रूट 3 बराबर h बटे x प्लस कितना बच्चों 40। गुणा कीजिए वज्र गुणा, तो x प्लस 40 बराबर h रूट 3, h का मान रख दीजिए x प्लस 40 बराबर h की जगह आप लिखेंगे x रूट 3, और ये रूट 3 अपनी जगह है। h की जगह आप x रूट 3 लिखेंगे क्योंकि आपको पता है h बराबर x रूट 3 है समीकरण 1 से। तो यहाँ से देखेंगे आप
तो बच्चों आपको मिल जाएगा x प्लस 40 बराबर 3x और 2x बराबर 40 मिल जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 20। x का मान आपको ज्ञात नहीं करना था, पहले छाया की लंबाई कितनी थी ये आपको नहीं ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि h और h बराबर x रूट 3 मीटर और x का मतलब 20 रूट 3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों 20 रूट 3 मीटर आ जाएगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, चित्र बनाइए, समकोण त्रिभुज छांटिए, समीकरण बनाइए, हल कर लीजिए। यही है क्रियाविधि सभी प्रश्नों को हल करने की। आगे के प्रश्न देखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप उनको भी हल करने का प्रयास कीजिए। जो हमने आज किए हैं इससे पहले किए हैं उनको दोहराइए, उनको हल कीजिए, बार बार हल कीजिए, इतना पक्का कर लीजिए कि हर एक प्रश्न आपको क्या हो जाए अच्छे से आ जाए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।